एंड वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, विशेषण। तो सबसे पहले जानेंगे विशेषण क्या होगा। विशेषण यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा वो क्या कहलाएगा, विशेषण। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखें जो शब्द अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा वो क्या कहलाएगा, विशेषण। और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी वो क्या होगा, विशेष्य। तो इसे हम समझते हैं, इसमें अंतर क्या है उदाहरण के माध्यम से। जैसे मोहन एक ईमानदार लड़का है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं मोहन एक ईमानदार लड़का है, तो उसकी विशेषता क्या है कि वो ईमानदार है, यानी कि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण। अब यहाँ पे बोला गया है जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, यानी कि यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है, लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि जो लड़का है वो क्या है, ईमानदार है। यानी कि और ये लड़का यहाँ पे क्या है, संज्ञा, और यही संज्ञा क्या हो जाएगा, विशेष्य। अब यहाँ पे दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मोहन भी तो विशेष्य हो सकता है ना। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए कि मोहन एक ईमानदार लड़का है, ईमानदार किसके लिए, पहले लड़के के लिए, लड़के की बात की जा रही है कि लड़का ईमानदार है। फिर उसके बाद अगर अगले विशेष्य की बात की जाए, दूसरा जो इसमें विशेष्य होगा वो मोहन होगा, लेकिन पहला विशेष्य यहाँ क्या होगा, लड़का, क्योंकि लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है, ईमानदार है। ठीक है, अब हम देखेंगे विशेषण के भेद, यानी कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण को 3 आधार पे बांटा गया है। पहला कौन सा आधार है, स्थान के आधार पर। दूसरा है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। और तीसरा क्या है, तुलना के आधार पर। तो स्थान के आधार पर कितने भेद होंगे, 2। कौन कौन से, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, एक होगा उद्देश्य विशेषण और दूसरा क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर कितने भेद होते हैं, 4 भेद, जो कि हम लोगों को इसको ही हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है तुलना के आधार पर। तो तुलना के आधार पर कितने भेद होंगे, 3 भेद होंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे स्थान के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पे सबसे पहला क्या हो जाएगा हम लोग का, उद्देश्य विशेषण।
और दूसरा क्या होगा, विधेय विशेषण। अब उद्देश्य विशेषण क्या होता है, यानी कि जिसमें विशेषण विशेष से पहले आएगा वो क्या कहलाएगा, उद्देश्य विशेषण। जैसे अगर हम लोग देखें इसमें क्या होगा, विशेष के पहले क्या आएगा, विशेषण। जैसे राम मीठा आम खाता है, राम मीठा आम खाता है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो मीठा है वो क्या है, विशेषण, क्योंकि आम की यहाँ पे क्वालिटी बताई गई है कि वो कैसा है, मीठा, यानी कि मीठा क्या हो जाएगा, विशेषण। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, आम की विशेषता बताई जा रही है, यानी आम यहाँ पे क्या है, विशेष्य। और अभी मैंने आप लोगों से क्या बोला कि विशेष के पहले क्या आना चाहिए, विशेषण आना चाहिए, तो वही क्या होगा, उद्देश्य विशेषण। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, विशेष के पहले ही क्या आया है, विशेषण, यानी कि ये क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण। ठीक है। अब देखेंगे विधेय विशेषण क्या होता है, यानी विधेय विशेषण इसी का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि इसमें विशेषण के बाद क्या आएगा, विशेष्य आएगा। विशेषण के बाद यानी जहां पर विशेषण के बाद विशेष्य आएगा वहां पे क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। जैसे यह लड़का समझदार होता जा रहा है। यह लड़का समझदार होता जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा होता जा रहा है, समझदार, यानी कि समझदार यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण। और लड़का क्या हो जाएगा, विशेष, क्योंकि लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या हो रहा है, समझदार होता जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि विशेष क्या है, पहले आया है और विशेषण बाद में आया है। और यहाँ पे बोला गया है विशेष, यहाँ पे क्या बोला गया है, सॉरी उल्टा हो गया यहाँ, कि विशेष के बाद विशेषण आना चाहिए। किसके बाद, विशेष के बाद विशेषण आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या था, विशेष के पहले विशेषण आ रहा था, तो यहाँ विशेष के बाद विशेषण आएगा। ठीक है, विशेष के बाद जब विशेषण आएगा तो वहां पे विधेय विशेषण होगा, और जब विशेष के पहले विशेषण आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखें हम लोग विधेय विशेषण का, यह लड़का समझदार होता जा रहा है, तो ये जो समझदार है यहाँ पे क्या है, विशेषण है, और किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि लड़का क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेष हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि विशेषण से पहले क्या आया है, विशेष आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। ठीक है, यानी कि उद्देश्य विशेषण क्या होगा, इसमें होगा विशेष के पहले विशेषण, और विशेष के बाद जिसमें विशेषण आएगा वो हो जाएगा विधेय विशेषण। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर विशेषण के भेद। तो प्रयोग या व्याकरण के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद। ठीक है,
कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। यहाँ हम लोग संख्यावाचक विशेषण में क्या पढ़ेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और निश्चित संख्यावाचक में भी हम लोग को क्या पढ़ना है? गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येक बोधक विशेषण। और इस गणनावाचक में हम लोग को क्या पढ़ना है? पूर्णांक पढ़ना है और क्या पढ़ना है? अपूर्णांक पढ़ना है। ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण में भी हम लोग को क्या पढ़ना है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जब किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग, आकार, दशा, दिशा इन सब का बोध होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि अगर देखा जाए, जैसे नया, पुराना, मतलब नया, पुराना, मोटा, पतला, काला, नीला, ये सब क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग एक वाक्य को लेकर देखें, मोहन एक अच्छा चित्रकार है। अच्छा चित्रकार है। अब यहाँ पे क्या है? मोहन एक अच्छा चित्रकार है। ठीक है। तो यहाँ पे जो अच्छा है वो क्या है? विशेषण है। और जो चित्रकार है, क्योंकि जो चित्रकार है उसी की विशेषता बताई जा रही है कि ये क्या है? ये कैसा चित्रकार है? अच्छा चित्रकार है। यानी जो चित्रकार है यहाँ पे क्या है? संज्ञा, यानी कि विशेष। और इसका गुण बताया जा रहा है यहाँ पे कि वो कैसा है? अच्छा चित्रकार है। यानी कि ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले कि अगर मोहन एक बुरा लड़का है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे मोहन एक अच्छा चित्रकार है, लेकिन यहाँ पे मोहन एक बुरा लड़का है। यहाँ देखा जाए तो मोहन कैसा है? बुरा है। यानी कि यहाँ पर भी उसके गुण की बात की जा रही है कि उसमें दोष है, कि वो क्या है? बुरा है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। और लड़का यहाँ पे क्या है? विशेष, क्योंकि लड़के की ही विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है? बुरा है। ठीक है। अब अगला क्या है? अगला है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या है? यानी कि जहां पर हमें गिनती, गणना का बोध होगा वहां क्या हो जाएगा? संख्या। जैसे कि जहां पर निश्चित या अनिश्चित गणना की बात की जाएगी, संख्या की बात की जाएगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि अगर हम देखें, इसमें भी हम लोग को कई पार्ट पढ़ने हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या पढ़ना है? गणनावाचक विशेषण। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निश्चित संख्यावाचक में गणनावाचक विशेषण। ठीक है। निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि निश्चित संख्यावाचक में ही हम लोग को क्या पढ़ना था? गणनावाचक पढ़ना था, क्रमवाचक पढ़ना था, आवृत्तिवाचक पढ़ना था, समुदायवाचक पढ़ना था और क्या पढ़ना था? प्रत्येक बोधक विशेषण पढ़ना था। तो अब हम लोग संख्यावाचक विशेषण में सबसे पहले क्या देखेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण को देखेंगे। तो निश्चित संख्यावाचक मतलब जिससे हमें निश्चित संख्या का बोध होगा वही क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तो सबसे पहले इसमें देखना है निश्चित संख्यावाचक में गणनावाचक विशेषण को।
अब गणनावाचक विशेषण यानी कि जिसमें गणना की जाएगी, जहां पर गिनती का बोध होगा वहां पर क्या हो जाएगा, गणनावाचक विशेषण हो जाएगा। और इसको भी दो भाग में बांटा गया है, कौन कौन सा, पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक का मतलब जिसमें पूरी पूरी गिनती का बोध होगा वहां पे क्या हो जाएगा, पूर्णांक, जैसे 2 3 4 5 6। और जहां पे पूरी पूरी गिनती का बोध नहीं होगा वहां पे क्या हो जाएगा, अपूर्णांक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि आधा, तिहाई, चौथाई, सवा, पौने, ये सब क्या हो जाएगा, अपूर्णांक में आएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, 2 लड़कियां नाच रही हैं, और यहाँ क्या है, मुझे इस जमीन का आधा भाग चाहिए, मुझे इस जमीन का आधा भाग चाहिए। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 लड़कियां नाच रही है, तो यहाँ पे क्या है, पूरी पूरी गिनती का बोध हो रहा है कि 2 ही लड़कियां हैं जो कि क्या कर रही हैं, नाच रही हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक। निश्चित संख्यावाचक में क्या हो जाएगा, गणनावाचक विशेषण हो जाएगा। और गणनावाचक विशेषण में ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक गणनावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। अपूर्णांक में हम लोग देखें, मुझे इस जमीन का आधा हिस्सा चाहिए, तो ये जो आधा है यहाँ पे, ये पूरी गिनती का बोध नहीं करा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अपूर्णांक हो जाएगा। यानी कि अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण में आएगा। और ये आधा हमारा जो है अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण, और ये भाग क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। क्रमवाचक विशेषण क्या है, यानी कि जहां पर हमें क्रम का बोध होगा, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जहां पर आएगा वहां क्या हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे अगर हम देखें, जैसे रमेश दूसरी मंजिल पर रहता है, क्या है, रमेश दूसरी मंजिल पर रहता है। यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं मंजिल की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है, दूसरी है। यानी मंजिल यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हमारा विशेष से हो जा रहा है। और कौन सी मंजिल है, दूसरी मंजिल। अब यहाँ पे क्रम को बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्या है, अगला है आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण क्या होता है, जैसे कि हो गया इसमें 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, मतलब आवृत्ति का मतलब ही क्या होता है, दोहराना। ठीक है। तो जिसमें 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करके आएगा वहां क्या हो जाएगा, आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक। अब अगला देखते हैं, चौथा क्या है, चौथा है समुदायवाचक। समुदायवाचक विशेषण यानी कि इसमें जिस विशेषणों के समूह का जिस विशेष्यों के समूह का बोध होगा वहां पे क्या हो जाएगा, समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि दोनों, तीनों, चारों, ऐसे करके आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, समुदायवाचक विशेषण। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें,
मेरी चारों बहन सुंदर हैं। तो मेरी चारों बहन सुंदर है, यहाँ पे जो बहन की विशेषता, बहन क्या हो जाएगा, यहाँ पे संज्ञा, और संज्ञा है तो विशेष से हो जाएगा। और चारों बहन सुंदर है, तो इसलिए जो दोनों तीनों चारों जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा, समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। पांचवा क्या है, पांचवा है प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक विशेषण का मतलब क्या है, जहां पे प्रत्येक इकाई का बोध होगा वहां पे क्या हो जाएगा, प्रत्येक बोधक विशेषण। जैसे कि हर एक, हर दो, हर तीन, इसी प्रकार से आगे। ठीक है, अगर हम देखें हर दूसरे बच्चे को केक दे दो, हर दूसरे बच्चे को केक दे दो। अब यहां पे हम देख रहे हैं हर दूसरे आया है, यानी ये यहां पे क्या हो जाएगा, प्रत्येक बोधक विशेषण। अगला क्या है हम लोग का, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। हम लोगों ने निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी ये सब पढ़ा है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को देखेंगे। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जैसे जहां पर जिन विशेषण के विशेष्यों की निश्चित संख्या का बोध नहीं होगा वहां पे क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि अगर देखा जाए कुछ ज्यादा अधिक, बहुत, तो ये सब जहां पे आएगा वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम पे देखिए, जैसे इस कक्षा में बहुत अधिक छात्र हैं। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, इस कक्षा में बहुत अधिक छात्र हैं। ठीक है, अब कक्षा में छात्रों की गणना तो की जा सकती है, तो इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण में आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे दिया है बहुत अधिक छात्र हैं, कितने छात्र हैं ये तो नहीं पता है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक में तो नहीं आएगा। लेकिन चूंकि छात्र है तो छात्रों की क्या की जाएगी, गणना की जाएगी, और ये अधिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, छात्र हमारा क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। और इस विशेष्य की विशेषता क्या है कि बहुत अधिक छात्र है, तो ये अधिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी कि जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा का बोध कराएगा वहां पे क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे कि 2 किलो, 5 किलो या 50 ग्राम, ये यहाँ क्या हो रहा है, मात्रा का बोध हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल लिख के देखिए, मेरे पिताजी 2 किलो आम लाए। यहाँ क्या है, मेरे पिताजी 2 किलो आम लाए,
तो 2 किलो आम लाए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किलो, यानी कि यहाँ हमें मात्रा का बोध हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ये आम जो है कितना लाया गया, यानी इसी विशेष्य की विशेषता है कि ये 2 किलो लाया गया है, यानी कि तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और 2 किलो यानी मात्रा का बोध हो रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक में कैसा विशेषण होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि यहाँ निश्चित हमें पता है कि 2 किलो ही आम लाए हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए निश्चित परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, इसमें भी हम लोग को 2 पढ़ना है, एक निश्चित पढ़ना है और दूसरा क्या पढ़ना है, अनिश्चित पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 किलो क्या हो जाएगा, निश्चित परिणामवाचक विशेषण। अगला हम लोग देखेंगे दूसरा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में क्या हो जाएगा, जहां पर हमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं होगा, वही क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि कुछ ज्यादा अधिक, ठीक है, कुछ ज्यादा अधिक, ये सब क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे इस बाल्टी में कम पानी है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इस बाल्टी में कम पानी है और यहाँ पे पानी आया है, पानी का हम लोग क्या करेंगे, माप तौल करेंगे, यानी कि यहाँ पे मात्रा का ही बोध हो रहा है कि कम पानी है, यानी कि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। और ये पानी क्या है, यहाँ पे विशेष है। ठीक, अब हम यहाँ पे देखें कि जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण था और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, इन दोनों में ही कुछ ज्यादा अधिक आ रहा है। तो इसमें हम अंतर कैसे करेंगे कि कहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा और कहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तो इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इस बाजार में ज्यादा लोगों की भीड़ है और यहाँ क्या है, आज मैंने ज्यादा दूध पी लिया है। तो यहाँ पे बताइए किसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है और किसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ भी ज्यादा आया है और यहाँ भी ज्यादा आया है, तो हम पहचानेंगे कैसे। लेकिन हम देखें ज्यादा लोगों की भीड़ है, यानी ये जो लोग हैं इसकी गणना की जा सकती है, चूंकि ये संख्या में होगा तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ज्यादा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। चूंकि अब यहाँ हम लोग को पता नहीं है कितने लोग हैं,
ये पता है कि बस ज्यादा लोग हैं, कितने लोग हैं ये नहीं पता है, इसलिए यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, निश्चित तो होगा नहीं। अब यहाँ देखिए, आज मैंने ज्यादा दूध पी लिया है, तो क्या इस दूध की गणना की जा सकती है? नहीं, दूध को मापा तौला जाता है, यानी यहाँ पे मात्रा का बोध हो रहा है, तो इसलिए इस ज्यादा, ये जो ज्यादा है यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और दूध क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? यानी कि जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले लगकर उसके क्षेत्र को सीमित कर दे, यानी कि उसको निश्चित कर देगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? सार्वनामिक। वहां पे जो सर्वनाम होगा वो सर्वनाम के रूप में न प्रयोग होगा, किस में प्रयोग होगा? सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग होगा। जैसे कि अगर हम देखें, यह गाय मीठा दूध देती है। यह गाय मीठा दूध देती है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो गाय है वो क्या है? यहाँ पे संज्ञा, संज्ञा यानी कि विशेष, और इस विशेष के पहले, अभी मैंने बोला कि संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आएगा वही क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, यानी कि जो संज्ञा के पहले जो भी सर्वनाम आएगा वो सर्वनाम न कहलाकर क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जो विधेय विशेषण हम लोगों ने पढ़ा था वो भी क्या था? उस अभी तक जितना भी विशेषण पढ़े हैं हम लोग, सब में क्या देखे हैं कि पहले क्या आता था? विशेषण, और विशेषण के जस्ट बाद ही क्या होता था? विशेष। या तो बोला जाए विशेष के जस्ट पहले ही हम लोगों ने सारे विशेषण में पढ़ा कि विशेष के जस्ट पहले विशेषण आता है, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विशेष यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो विशेषण के बाद विशेष्य आ रहा है, लेकिन और सब में हम लोग क्या देख रहे थे कि जो विशेष के बाद क्या आ रहा था? विशेषण, और इसमें विशेष के पहले विशेषण आ रहा है। ठीक है, यानी जिसमें विशेष के बाद विशेष के बाद विशेषण आएगा वो क्या हो जाएगा? वो हम बताए थे कि उद्देश्य विशेषण होगा, और विशेष्य के पहले जिसमें विशेषण होगा वो क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। तो यानी कि जो विधेय विशेषण होगा ज्यादातर क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो विशेष्य के पहले ही जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है वही तो सार्वनामिक विशेषण है। और विधेय विशेषण में भी यही था कि विशेष्य के पहले जो विशेषण आएगा वही क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रयोग या व्याकरण के आधार पर जितने भी भेद थे हम लोगों ने इसको खत्म कर दिया। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? तुलना के आधार पर कौन कौन से होंगे। ठीक है, तुलना के आधार पे हम लोग पहला कौन सा पढ़ेंगे? मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था, और तीसरा है उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या होगा? यानी कि जिसमें किसी से भी तुलना नहीं की जाएगी वहां पे क्या हो जाएगा? मूलावस्था।
उत्तरावस्था क्या होगा, यानी कि जहां पर दो व्यक्तियों की या दो वस्तुओं की तुलना की जाएगी वहां पे क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था हो जाएगा। और उत्तमावस्था क्या होगा, यानी जहां पर दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाएगी या फिर सब में तुलना की जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे अगर बोला जाए राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, राम श्याम से बुद्धिमान है, राम श्याम से अच्छा है। और यहां देख लेते हैं कि माही सबसे अच्छी है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, राम अच्छा लड़का है, क्या यहाँ पर किसी से इसकी तुलना की जा रही है, नहीं ना। तो ये किस अवस्था में है, मूलावस्था में है। राम श्याम से अच्छा है, यहाँ दो लोगों की तुलना हो रही है, किसकी किसकी, राम की और श्याम की। तो यहाँ दो लोगों की तुलना होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था हो जाएगा। उत्तमावस्था में देखें माही सबसे अच्छी है, यहाँ सब में तुलना किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था हो जाएगा। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ज्यादातर मूलावस्था तो ऐसे सिंपल सा होगा। ठीक है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेके देखें, उच्च, उच्चतर और उच्चतम। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मूलावस्था में है, ये हमारा उत्तरावस्था में है और ये किस में है, उत्तमावस्था में। यानी कि जिसमें तर लगा होगा ज्यादातर वो क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था में होगा, और जिसमें तम लगा होगा वो किस में होगा, उत्तमावस्था में हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और बचा है जिसको हम लोग देखेंगे, वो है क्या, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बताएगा वही क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। ठीक है। जैसे हम अगर देखें, अब यहाँ पे उदाहरण है, जैसे मनीषा बहुत बुद्धिमान लड़की है। ठीक है। यहाँ पे अगर विशेषण को देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे विशेषण बुद्धिमान है। ठीक है। और ये जो बुद्धिमान है किसकी विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है, लड़की की विशेषता बताई जा रही है कि लड़की बुद्धिमान है। तो लड़की यहाँ पे क्या है, विशेष है, और बुद्धिमान क्या है, विशेषण है। अब यहाँ पे देखा जाए, मनीषा बहुत बुद्धिमान लड़की है, बुद्धिमान तो है लेकिन बहुत बुद्धिमान है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है कि वो बहुत बुद्धिमान है, यानी कि ये जो बहुत होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है। तो विशेषण का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है।